हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्विफ्टी कॉलम। तो आज के सेशन में हम स्विफ्टी में लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो हमारी लिस्ट कुछ इस तरह की होने वाली है, जिसमें कि एक फ्रूट की इमेज होगी और उसका नाम होगा और उसकी क्वांटिटी होगी। इस तरह की एक लिस्ट हम क्रिएट करने वाले हैं। और अगर यूज़र किसी भी आइटम को प्रेस करता है तो हम उसका नेम प्रिंट कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट बनाया है, जो इसका नाम लिस्ट डेमो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसको बनाना। तो सबसे पहले हमें अंदर का ये जो हमारी सेल है उसे क्रिएट करना होगा, जिसमें दो टेक्स्ट हैं जो कि वर्टिकली अलाइन है, और एक इमेज है जो इन दोनों, ये जो वी स्टैक है इसके हॉरिजॉन्टली अलाइन है। तो हमें कुछ इस तरह का यूआई बनाना होगा सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बनाते हैं अपना, जो सबसे पहले फ्रूट का नेम, पैडिंग रिमूव कर देते हैं, और एक हमारी क्वांटिटी के लिए टेक्स्ट हो गया, जैसे कि 1 kg अभी के लिए। और ये दोनों हमारे होंगे वर्टिकली अलाइन। तो उसके लिए हमने ले लिया एक वी स्टैक। और इन दोनों के हॉरिजॉन्टल में हमें एक इमेज क्रिएट करनी है। तो चलिए हम एक इमेज लेते हैं। अब इमेज नेम, मैंने इमेज पहले से ही ऐड कर दी है, तो मैं एक इमेज पिक कर लेता हूँ और इन दोनों कर लेता हूँ एक एच स्टैक में। तो ये मैंने एच स्टैक में डाल दिए हैं। अभी हमारी इमेज काफ़ी बड़ी है, तो इसको रिसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले रिसाइजेबल डॉट, और इसको एक फ्रेम दे देते हैं। 50-50 कर लेते हैं, 50 हाइट 50 विड्थ। अलाइनमेंट की हमें नीड नहीं है, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट। तो इस तरह की हम अपनी सेल क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारी सेल में क्या था कि जो नीचे का है उसको हमें ग्रे कलर देना है, जो हमारा सब टाइटल होगा। डॉट, और इसका थोड़ा फ़ॉन्ट भी छोटा कर देते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट डॉट सब टाइटल, सब हेडलाइन, सॉरी। अभी इन दोनों को हमें लीडिंग अलाइन करना है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट का एक पैरामीटर डाल देते हैं, अलाइनमेंट डॉट लीडिंग। तो इस तरह से हमारी सेल बन गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें इसको एक लिस्ट में डालना है। तो चलिए अब हम एम्बेड करते हैं उसे एक लिस्ट में। तो यहाँ पे इसने लिस्ट में हमने जैसे ही इसको अपने हॉरिजॉन्टल स्टैक को एम्बेड किया, तो उसने 5 डिफ़ॉल्ट सेल बना दी है। लेकिन हमें क्या करना है, हम अपना एक कस्टम सेल बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कस्टम स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रूट टाइप का। इसका नाम रख देते हैं हम फ्रूट। और इसके अंदर कुछ हम पैरामीटर असाइन करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें नेम, जो कि हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का। और एक हमको चाहिए क्वांटिटी, वो भी हमारी क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप की, सॉरी फ्लोट टाइप की। और हमारा एक हो गया इमेज नेम, जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पे हम नेम ही यूज़ कर लेते हैं। तो हमें लिस्ट में एक एरे बनाना है, लिस्ट के लिए एक एरे चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम फ्रूट टाइप का एक एरे बना लेते हैं। तो लेट फ्रूट्स, तो इसमें हमें एक नेम चाहिए होगा, जैसे कि हम नेम यूज़ करते हैं एप्पल। और एक क्वांटिटी चाहिए हमें,
क्वांटिटी डाल देते हैं हम 1 kg और इस तरह से हम 3 सेल बना लेते हैं। एक का नाम रखते हैं मैंगो, क्वांटिटी इज़ 1.5 kg एंड एक बनाते हैं हम ग्रेप्स 1.7 kg। अब हमें यहाँ पे एक एरे चाहिए होगा, तो हम अपना एक एरे क्रिएट करते हैं, टेस्ट एरे, और उसमें हम अपना फ्रूट्स को असाइन कर देते हैं। और यहाँ पे इसको डालते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें सबसे पहले नेम चाहिए, तो क्या करते हैं हम अपना जो यहाँ पे ये आइटम है, आइटम डॉट नेम यूज़ करते हैं। अभी ये रिलोड नहीं हुआ है, इसे रन करते हैं, रिज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे इसने नेम तो दे दिया है, जैसे कि हमारा एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। इसी तरह से हम यहाँ पे इमेज भी यूज़ करते हैं, तो इमेज में करते हैं हम क्या, आइटम डॉट इमेज नेम, आइटम डॉट इमेज नेम। तो यहाँ पे इमेज भी आ गई हमारी। अब बचती है हमारी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी एक्सेस करते हैं, आइटम डॉट क्वांटिटी। ये अभी काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मेटर यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट। हमें माना कि ये डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक का ही चाहिए, तो उसके लिए 0.2f और लास्ट में kg प्रिंट कराना है, आइटम डॉट क्वांटिटी। ओके, हम यहाँ पे परसेंटाइल लगाना भूल गए हैं। तो यहाँ पे इसने डेसिमल के 2 प्लेस तक शो करा दिया। अब हमें क्या करना है, इस पे एक नेविगेशन बार लगाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि नेविगेशन बार लेते हैं, नेविगेशन व्यू, और जो हमारा ये पूरा लिस्ट है हम उसके अंदर डाल देते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं, कॉपी पेस्ट, और इसमें डाल दिया ऐसे। अब हमें अपने इसको एक टाइटल देना है, तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम नेविगेशन टाइटल टेक्स्ट फ्रूट्स। तो यहाँ पे हमने अपनी लिस्ट बना दी है और नेविगेशन व्यू भी लगा दिया। अब हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि किसी भी एक सेल को टैप करेंगे और उसका नाम प्रिंट कराना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो हमारा पूरा पूरा स्टैक है, इसे एक ग्रुप में बाइंड कर देते हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी टैप कर सकता है यूज़र। तो उसके लिए हमें इसे ग्रुप में बाइंड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और ये जो हमारा पूरा स्टैक है इसको फोल्ड करके उसमें डाल देते हैं ग्रुप में। अब जैसे यूज़र किसी भी स्टैक को टैप करता है, किसी भी सेल को टैप करे, तो हमें क्या करना है कि जो हमारा आइटम का नेम है उसे प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन टैप जेस्चर का यूज़ करेंगे, ऑन टैप जेस्चर, और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे उस नेम को, कि नेम क्या है हमारा, उसको हम प्रिंट कराने वाले हैं। तो हम प्रिंट कराते हैं नेम को, आइटम डॉट नेम। तो अब हम रन करते हैं अपना कोड। तो यहाँ हमारा कोड रन हो गया है। जैसे ही हम किसी भी सेल को टैप करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये सही चल रहा है कि हम नेम को किसी भी सेल को टैप कर रहे हैं तो ये उसका सही नेम प्रिंट करा रहा है। बाकी यहाँ तक हमने कई बार देखा है कि कुछ लोग इतना ही करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें कुछ बग्स है। अब देखते हैं कि क्या किस तरह से क्या प्रॉब्लम है, इस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है, ये देखते हैं। तो अभी जितने एरिया में कंटेंट है हम उतने एरिया पे टैप करते हैं, तो ये सही चल रहा है कि प्रिंट करा रहा है। लेकिन जैसे कि इस एरिया के अंदर, जो इधर का एरिया है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। अगर यूज़र इसे प्रेस करता है तो
तब कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा उस वाले केस में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि अगर हम सोचें कि एच स्टैक के अंदर हम क्या करते हैं कि स्पेसर डाल देते हैं, तब चेक करते हैं कि तब क्या होता है उस वाले केस में। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको भी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये है एक स्पेसर डाल देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये वर्किंग है या नहीं है। तो ये अभी भी नहीं वर्किंग है, लेकिन यहाँ पे टैप करने पे सही चल रहा है, लेकिन इस एरिया में टैप करने पे ये अभी भी नहीं चल रहा है। तो क्या कर सकते हैं हमने स्पेसर भी ऐड करके देख लिया है और ऑन टैप जेस्चर भी लगा दिया है। तो इससे अलग हमारे पास सोल्यूशन क्या है, तो अब हमें उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये जितना भी एच टैग है पूरा का पूरा, इसमें हम एक कंटेंट शेप देते हैं, जैसे कि कंटेंट शेप, और इसे बना देते हैं हम रेक्टेंगल। और अब इसको रन करते हैं अगेन। यहाँ पे टैप करने पे सही वर्किंग है। तो अब ये यहाँ पे भी टैप करने पे, जो हमारा जिस एरिया में कंटेंट नहीं है वहाँ पे भी हमारे टैप करने पे सही वर्किंग है। तो हमने स्पेसर लगा के देखा तब नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने कंटेंट शेप ऐड किया अब ये वर्किंग है। तो कंटेंट शेप क्या करता है कि जो हमारा स्पेसर है, जितने एरिया में स्पेसर है उस एरिया में हम टैप कर सके, इस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए हम इस तरह जब भी इस तरह का काम करें, जब भी हम इस तरह की लिस्ट बनाने वाले हों जिसमें साइड में ब्लैंक हो और यूज़र उस चीज़ को टैप करना चाहे, तो हमें इस तरीके से कोड करना होगा। वहाँ पे हम कंटेंट शेप और स्पेसर का यूज़ करना होगा हमें। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज।